वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज हम पढ़ने वाले एक और पार्ट किसका, सेट थ्योरी का। तो जैसा कि आपने पिछले टर्म पे पढ़ लिया था, क्या पावर सेट पढ़ लिया था हम लोगों ने, सबसेट ऑफ ए रियल नंबर पढ़ लिया था, सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट्स सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेट थ्योरी में हमें पढ़ने हैं। जैसे कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए एक इसके लिए पहले जानते हैं यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ कंटेन होता है। हमारे यूनिवर्स में सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ कंटेन करता है, जो भी है सब कुछ यूनिवर्स में ही है। हम लोग यूनिवर्स में और साथ में हमारे प्लैनेट्स भी, ठीक है। तो उसी तरह एक यूनिवर्सल जो सेट होता है वो सब कुछ कंटेन करता है, पर इसके लिए आपको ये जानना जरूरी वो किस स्पेसिफिक सेट के लिए बोल रहा है या किस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बोल रहा है। ये तो हमने प्रैक्टिकल वे में बता दिया। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको मैथमेटिकल में अप्लाई करेंगे, ठीक। तो जैसे कि पहला हमारा सेट है ए, जैसे कि हमने अभी रूम को सेट माना था, अब हम एक सेट ए मानते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या है, x, where x is a पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एंड x की कंडीशन क्या है, देखिए x इज ग्रेटर देन 5, ओके। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका एक और कंडीशन यहां पे लगा देते हैं, वेयर x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 12, ओके। ग्रेटर और इक्वल टू 5 एंड लेस देन 12, ये आपका पहला सेट हो गया, ठीक। अब दूसरा आपका सेट है, मान लीजिए बी, जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं क्या, 6, 7, 9, 13 और 15, ठीक है। और एक आपका सेट है सी, जिसमें आपके एलिमेंट क्या हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। तो अब इसके लिए अगर आपको यूनिवर्सल सेट तैयार करना है, तो एक यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग पहली चीज देख लेते हैं, डिनोट किससे करते हैं। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए क्या होगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स भी आ जाएं, 6, 7, 8, 9, 13, 15 भी आ जाए और 5 to 12 इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं। मतलब जो ए बी सी तीनों को होल्ड कर सकता है, जिसके मतलब जिसके एलिमेंट इन तीनों के एलिमेंट हो, मतलब ये सारा सबसेट हो उसके। तो आपका यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन होगा, देखिए x such that x is a number नेचुरल नंबर लिख देते हैं, ओके। और कंडीशन क्या होगी उसकी, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 16। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। यहाँ पे आर लिखना बचा है, ठीक। तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। इस सेट में सारे ही एलिमेंट हैं, 5 से 12 तक आ जाएंगे क्योंकि 0 से 16 इसकी वैल्यू है, ठीक। 6, 7, 9, 13, 15 भी आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 भी आ जाएंगे। तो ये सेट क्या है, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। अब एक और चीज देख लीजिए कि यूनिवर्सल सेट जो आपका है U, इसकी कंडीशन क्या होगी, A, आपका A जो सेट है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, U का। पर U सबसेट नहीं होगा क्योंकि A के सारे एलिमेंट U में है, पर U के सारे एलिमेंट A में नहीं है।
उसी तरह बी भी आपका सबसेट होगा यू का, और सी भी आपका सबसेट होगा यू का। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। देखिए आपके पास एक है लाइन ए बी, सॉरी दूसरा पॉइंट है आपका ये बी, तीसरा पॉइंट है सी, और ये चौथा पॉइंट है आपका डी। तो चलिए आपके हम सेट देखते हैं। ठीक, पहला सेट है हमारा पी, दूसरा सेट हम क्यू बनाते हैं, तीसरा सेट हम बनाते हैं आर। पी की खास बात क्या है, पी के एलिमेंट्स के लिए हम लोग लिखते हैं उसको x such that x is a point on line AB। मतलब AB पे जो भी पॉइंट होंगे वो किसमें, इस सेट में आ जाएंगे, कितने भी पॉइंट हो। ठीक है, दूसरा Q के लिए क्या होगा, x such that x is any point on line segment BC। ओके, तीसरा आपका सेम x such that x is any point on line segment क्या है, CD। CD है ये। तीन सेट हो गए। अब आपको अगर यूनिवर्सल सेट इसके लिए देखना होगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आपका ये भी कंटेन करेगा, ये भी कंटेन करेगा, ये भी कंटेन करेगा, मतलब A से D तक कंप्लीट जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको सबको होल्ड करेगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका हो जाएगा x such that x if any point on the line AD। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए लाइन AD पे कोई भी पॉइंट होल्ड करेगा तो वो इन तीनों सेट में से किसी में जरूर आएगा, लेकिन इन तीनों सेट को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो हम जो लिखेंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, ए भी हमारा पी सेट था, बी सी हमारा क्यू था, और सी डी हमारा आर था। और तीनों को जब हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिखा तो ए डी एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो यूनिवर्सल सेट में आएगा। इंटरवल क्या होता है, ओके, इंटरवल ऑफ सबसेट या फिर इंटरवल ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जैसे आपका ग्रेटर देन है पर इक्वल नहीं लगा है, जब तक आपका ग्रेटर और लेस पॉइंट लगा, लेस पॉइंट है, ओके, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन है, सॉरी साइन है, तो ये आपका क्या होगा, एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट होगा। मतलब 9 आपका इसमें ये जो लिमिट दी गई है आपकी इंटरवल, इसमें क्या है 0 to 9 है, तो ये जो लिमिट दी गई है 0 to 9, इसमें क्या 0 और 9 इंक्लूडेड नहीं है, 0 और 9 को छोड़कर, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन 9। तो ये क्या है आपका एक्सक्लूडिंग वाला पार्ट है। ओके, अब इसमें देखिए सेकंड में ये इक्वल का साइन लगा है, ग्रेटर और इक्वल है, x की वैल्यू क्या ग्रेटर और इक्वल है, तो इसमें क्या है इंक्लूडिंग मानेंगे हम। ये जहां पे इक्वल भी लगा होगा मतलब इसको मिला के 3 भी हो सकता है एक पॉइंट। ओके, अगर इसके एलिमेंट्स में 3 है तो वो भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है, लेकिन 8 नहीं हो सकता है, तो ये आपका इंक्लूडिंग होगा और ये एक्सक्लूडिंग रहेगा। ओके, दूसरा देखिए, अब क्या कहते हैं तीसरे वाले में क्या है आपका x एक एलिमेंट है जो कि ग्रेटर देन 8 है एंड लेस और इक्वल टू 12, तो लेस और इक्वल टू का ये जो साइन लगा है, लेस और इक्वल टू का जो ये साइन लगा है, इसका क्या मतलब है कि 12 को इंक्लूड करके ये इंटरवल लिखा गया, मतलब 8 to 12 है तो 8 को छोड़ के लेकिन 12 को इंक्लूड करके। ओके, अब लास्ट में देखिए दोनों में ही इसमें ग्रेटर और इक्वल लगा और लेस और इक्वल का साइन लगा, मतलब ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
देखिए जो इंक्लूडिंग के साइन होंगे वो क्या किसमें आएंगे, इस ब्रैकेट में आएंगे। ओपन इससे करेंगे, अगर इंक्लूड मतलब ओपन वाला इंक्लूडिंग है तो इससे, और क्लोज वाला इंक्लूडिंग है तो इससे, ओके। और एक्सक्लूडिंग के साइन जो आएंगे वो आएंगे आपके स्मॉल ब्रैकेट से। अगर ओपनिंग पे एक्सक्लूडिंग है तो ऐसे, और क्लोजिंग पे एक्सक्लूडिंग है तो ऐसे। ओपनिंग क्लोजिंग मतलब ये आपका जो है पहला पॉइंट है, 0 से 0 आपका इनिशियल पॉइंट, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए तो ओपनिंग हो गया। इधर वाले आपके ओपनिंग पॉइंट मतलब 8 से बड़े और 12 से छोटे, ऐसे इस तरह से आप समझ लीजिए। तो आपके दो पॉइंट क्या, 8 और 12। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे, इसका इंटरवल हमें लिखना है इस सेट का ए का, पहले का हम लिखते हैं, ओके। पहले का अगर हम इंटरवल लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा, 0,9 ब्रैकेट में लिखते हैं सबसे पहली चीज, और इंटरवल हम कैसे कॉमा लगा के लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग है, यहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग है, तो एक्सक्लूडिंग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, इस तरह से, ओके। 0 to 9, ओके। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे वाले सेट में क्या हमारा क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब 3 को इंक्लूड करके बात कही गई है, और x इज लेस देन 8, तो 8 को एक्सक्लूड करके। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। तो यहां पे आपका जो इंटरवल बनेगा 3,8 बनेगा, पर ओपनिंग एंड पे आपका इंक्लूडिंग है, पर एंडिंग क्लोजिंग एंड पे आपका क्या है, एक्सक्लूडिंग है, मतलब 8 को नहीं जो है इंक्लूड किया गया है, ओके। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो इसका इंटरवल आपका इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला आपका क्या है, सी जो आपका सेट है उसमें क्या है, 8 को एक्सक्लूड किया गया है और 12 को इंक्लूड किया गया है, मतलब 12 से छोटा भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है इसका एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग वाला तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि 8 को इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो और क्लोजिंग वाला क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8, 12। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या है आपका, ये भी इंक्लूडिंग है और ये भी इंक्लूडिंग है, मतलब इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है, 12 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है इसका एलिमेंट, ओके। तो इसका इंटरवल क्या होगा, ये हम इंटरवल लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा, ओके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 8,12। तो इसमें दोनों ही ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट भी दोनों ही बिग ब्रैकेट होंगे आपके, ओके, लार्ज ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये 4 तरह के आपके बन गए। अब इन चारों को अगर हम किसी और सेट में देखें, जैसे कि आपका एक हमने पिछले टर्म पे एक सेट बनाया था, एक लाइन पे अगर हम देखेंगे तो कैसे, मान लीजिए इस लाइन पे आपके जितने पॉइंट हैं, ये आपके 2 पॉइंट है, ठीक, सारे एक सेट है हमारे पास क्या, P, जो कि इस लाइन पे जितने पॉइंट हो सकते हैं वो सारे पॉइंट्स का सेट है, ओके। एक सेट जिसके एलिमेंट वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे हो सकते हैं, पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नहीं होगा और ये पॉइंट भी नहीं होगा, मतलब इसके एंड पे जो पॉइंट होगा उसको एक्सक्लूड करके। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बनेगा, मान लेते हैं A और B दो आपके पॉइंट हैं, तो इस एंड पॉइंट का नाम क्या है, A और B। तो इसमें कैसे दिखाएंगे, एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ओके। तो मतलब इन 2 पॉइंट को छोड़ दिया गया है P के सेट में, जो एलिमेंट है इसके सेट में इन AB के सारे पॉइंट लिए गए हैं, पॉइंट लाइज ऑन AB लाइन, ओके, AB लाइन। तो देखिए इसमें वो सारे पॉइंट बीच के कवर हो जाएंगे, जो भी होंगे सारे पॉइंट इस लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे वो सारे कवर होंगे। तो ये क्या है, ये पॉइंट A और B को एक्सक्लूड करके कहा गया है, ओके। मतलब कि अगर वैसे लिखेंगे तो ये A और B को एक्सक्लूड करके इंटरवल लिखा जाएगा। अगर लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसे, अगर नंबर में आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ओके। दूसरा
चलिए ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं। बी को नहीं इंक्लूड करते हैं और ए को इंक्लूड कर लेते हैं। तब ये कैसे बनेगा, देखिए ये आपकी लाइन है जिसमें आपका पॉइंट ये ए, ये आपका पॉइंट क्या बी। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स सेट में है, पर ए भी है। तो ए भी है तो इसका मतलब इसको हम ऐसे कर देंगे, ओके। और ये वाला बी पॉइंट नहीं है तो बी पॉइंट को हम ऐसे कर देंगे, ओके, सर्कल बना देंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इस पार्ट का मतलब है इंक्लूडिंग, ओके। और ये एक्सक्लूडेड पॉइंट है, ओके। अब इसको लिखेंगे तो कैसे, ए कॉमा बी, और बी पे आपका स्मॉल ब्रैकेट रहेगा और ए पे आपका लार्ज ब्रैकेट। अब सिमिलरली अगर बी को इंक्लूड कर ले, ए को एक्सक्लूड कर ले, तो ए पॉइंट आपका आ जाएगा ऐसे और बी पॉइंट आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट ए कॉमा बी, बी पे आपका लार्ज ब्रैकेट। अब ये इंक्लूडेड है पर ये इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट मतलब इसके सारे बीच वाले सारे पॉइंट तो इंक्लूडेड रहेंगे पर ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ए पॉइंट आपका। अगर दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे तो इस तरह से आपका बन जाएगा ए बी। तो आपका दोनों में ब्रैकेट क्या लगेगा इंटरवल में, ए कॉमा बी और लार्ज ब्रैकेट, ओके। इस तरह से हम डिनोट करते हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग को इंटरवल्स में, ओके।